हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये प्यारा सा गाउन की कटिंग करेंगे जो कि बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है। इसका फ्रंट अप है और बैक डाउन है। तो ये कुर्ती बनाने के लिए हम ये कपड़ा लिए हैं। तो जो हमारा आगे वाला पार्ट है उसमें हम ये वर्क वाला नेट यूज करेंगे। आप यहाँ पे कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, वर्क वाला, सिर्फ प्लेन नहीं रखना है, थोड़ा सा हैवी वर्क में रहेगा तो चलेगा। और जो टोटल गाउन हमारा रेडी हुआ है, तो इस कपड़े से रेडी हुआ है, ये बटर क्रेप है। इसको हम 5 मीटर लिए हैं। 5 मीटर में से 3.5 मीटर हमारे गाउन में यूज हुआ है। अब किस नाप से इसे बनाना है उसे देखेंगे। तो ये अप डाउन कुर्ती का नाप है। आगे की जो लंबाई रहेगी 39 रहेगी, पीछे की 48 रहेगी। जो इसका चोली रहेगा वो 14 इंच का रहेगा और सीना 32 इंच। कमर इसकी 28, आस्तीन 10 इंच और उसकी फिटिंग 9.5 इंच। इस नाप से हमें अपनी कुर्ती को रेडी करना है। आगे 39 इंच रखना है, पीछे 48 इंच। तो वो हम पहले आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा हमारे पास 2 टुकड़ों में है, 2.5 मीटर का 2 टुकड़ा हमारे पास है। तो इसको डबल फोल्ड करेंगे आगे वाले पार्ट की कटिंग करने के लिए। यहाँ से कपड़े को खोलेंगे और लंबाई में फोल्ड करना है। इसमें से हमारा पूरा लंबाई आना चाहिए। जिस तरह से आप कपड़ा फोल्ड करें, यहाँ पे जितनी भी बैक पार्ट की, पीछे वाली पल्ले की जितनी लंबाई है वो आनी चाहिए। तो ये कुर्ती हमारी कॉलर वाली है, तो फुल शोल्डर लेंगे। 13 इंच इसमें शोल्डर है, तो उसका आधा करेंगे, 6.5 इंच आएगा और आधा इंच सिलाई मार्जिन। तो 7 इंच पे निशान लगा दिए। 1 इंच इसको डाउन करेंगे। जब भी हम फुल शोल्डर लेते हैं तो 1 इंच डाउन करते हैं। अब यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे और 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 6.5 इंच पे निशान लगा दिए। अब यहीं से सीधे हमें सभी निशानों को लगा लेना है। तो जैसे कि अब हम यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हम रखेंगे 14.5 इंच। 14 इंच इसको रेडी करना है, तो आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। नीचे से जब इसका घेर अटैच करेंगे तो आधा इंच सिलाई मार्जिन चाहिए। अब ये आगे वाले पल्ले की कटिंग कर रहे हैं, लेकिन हम पीछे वाला जितना भी हमारा फुल लंबाई है उतना रखना है। यानी कि 48 इंच है तो हम 48 इंच लेंगे और 1 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पे 49 इंच पे हम निशान लगाए हैं और इस निशान को सीधा करेंगे। जो भी आपका बैक पार्ट का रेडी लेंथ है उतना लेना है, 1 इंच सिलाई मार्जिन। अब इसमें हमें निशान लगाना है आगे कितना हम इसको अप करेंगे, मतलब कट करके उठाएंगे, उस पे निशान लगाएंगे। तो ये 39 इंच हमारा आगे वाला पल्ला रहेगा और 1 इंच इसमें भी हमें सिलाई मार्जिन चाहिए। तो टोटल हम 40 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच जब इसको पिको करेंगे तो उसमें जाएगा। अगर आप सिलाई करेंगे तो उसके लिए भी 1 इंच बढ़ाना होगा। कॉर्नर इसका बैक पार्ट के जितना ही रहेगा, इसलिए कि जब दोनों पल्लों को हम ज्वाइंट करेंगे तो वहाँ पे हमारे दोनों पल्लों बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। जो दोनों पार्ट रहेंगे आगे और पीछे के, जब इनको सिलाई करेंगे तो बराबर होने चाहिए। अब हमें सीने और कमर का निशान लगाना है। तो सीने के लिए 8 इंच पे निशान लगाएंगे और कमर 7 इंच पे। 28 है तो उसका चौथा भाग करेंगे तो 7 इंच आएगा। सीना इसका 32 है, उसका चौथाई करेंगे तो 8 इंच आएगा। तो इस तरह से निशान ले लिए हैं। अब इन निशानों को मिला देंगे। यहाँ से हम ए लाइन में इसको कट करेंगे। जितनी भी इसकी चौड़ाई है कपड़े की हम टोटल ले लेंगे। तो बिल्कुल कॉर्नर पे बड़ी स्केल रखे हैं और कॉर्नर तक हम इसको मिला दिए हैं। आगे वाला जो हम निशान लगाए हैं, यहाँ से हमें थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए गोलाई दे करके बिल्कुल कोने पे ला करके मिलाएंगे इसको। तो देखिए कुछ इस तरह से हम ये निशान लगाते हुए जा रहे हैं। इसी शेप में आपको कटिंग करना है। तो ये सेंटर में आपका उठा हुआ रहेगा, किनारे पे जा करके पीछे वाले पार्ट से मिल जाएगा बिल्कुल बराबर में। अब इसी शेप पर से हमें कटिंग करना होगा। जो ये आगे हम ये निशान लगाए हैं और कॉर्नर तक लेकर के आएंगे। नीचे वाला जो निशान है इसको छोड़ देंगे। इस तरह से लंबाई के लिए निशान लगा दिए। अब आर्म होल में गोलाई देनी है। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ शेप दे देंगे आर्म होल का। इस तरह से आर्म होल में गोलाई दे देंगे। अब हम जो ये सीने और कमर का निशान लगाए हैं बिल्कुल फिक्स लगाए हैं। 2 इंच हमको मार्जिन लेना है। 1.5 से 2 इंच यहाँ पे मार्जिन लेंगे और मार्जिन को इस तरह मिला देंगे। जितना सीने के पास मार्जिन रहेगा उतना ही कमर के पास, और नीचे जा कर के मार्जिन को कम कर देंगे। सिर्फ सिलाई मार्जिन ही लेंगे। ये जो हम 2 इंच का मार्जिन लिए हैं, इन फ्यूचर अगर हमको ये कुर्ती को लूज करना है तो सिलाई को थोड़ा सा बाहर कर लेंगे
तो इसीलिए हम ये मार्जिन लेते हैं। आपको भी इस तरह से मार्जिन ज़रूर लेना है, बिल्कुल अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही कट नहीं करना है। जो हम शोल्डर के लिए निशान लगाए थे 1 इंच डाउन, उसको भी सीधा कर दिए। अब ये जो निशान लगाए सेम निशान के ऊपर कटिंग करेंगे, तो एग्जैक्ट निशान के ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे। बाहर वाला निशान कटेगा, अंदर वाला हमारे फिटिंग के लिए है। तो देखिए यहाँ कॉर्नर तक कट करके आ गए। अब ये जो हम निशान लगाए हैं आगे आप के लिए, इस पे से कट करेंगे। तो देखिए ये कॉर्नर इसका निकल गई है, ये पीछे वाले पल्ले में जुड़ेगा तो बिल्कुल इक्वल रहेगा। अब इसके गले के लिए निशान लगाना है, तो हम 2.5 इंच लेंगे गले की चौड़ाई, और यहाँ से इसकी लंबाई रखेंगे 2.25 इंच। ये कॉलर में हम कुर्ती बना रहे हैं, कॉलर वाली कुर्ती रहेगी बंद गले की, तो इसीलिए 2.5 इंच इसकी चौड़ाई लिए हैं। इसमें गोलाई दे देंगे और इसी के ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो ये कुर्ती हमारी कॉलर वाली रहेगी, इसीलिए यहाँ पे चौड़ाई थोड़ा सा आपको बढ़ा करके रखना है। अब जहाँ से हम कमर का शेप दिए हैं उसी शेप के ऊपर एक सीधी लाइन करेंगे और यहीं से कट कर लेंगे। तो चोली को हम अलग से जॉइंट करेंगे, इसलिए कि जो वर्क वाला कपड़ा है इसमें हम सिर्फ चोली में ही लेंगे। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको डबल फोल्ड में रखेंगे। पीछे पल्ले के लिए पहले घेर निकालेंगे, जो पीछे का हमारा पार्ट है उसका घेर निकालेंगे और इसके कॉर्नर से जो बचेगा उसमें से चोली की कटिंग कर लेंगे। अगर आप चाहें तो सेपरेट फ्रंट पार्ट को रख करके ही उसके बराबरी से हमें चोली की कटिंग करनी है, सिर्फ 1 इंच लंबाई में बढ़ाना है। अब आगे वाले पल्ले को ले लिए हैं और सिर्फ हमें घेर की कटिंग करनी है, तो घेर को चेक करेंगे, कॉर्नर से इंच टेप को रखेंगे और यहाँ हम चेक करेंगे कि कितनी हमारी लंबाई बन रही है। तो यहाँ से लंबाई हमारी 37 इंच आई है, तो 37 इंच बैक पार्ट को भी कट करना है। अब इसमें हमें कमर का निशान लगाना है, तो यहाँ फोल्डेड साइड रखे हैं, एक तरफ आपको फोल्डेड ही रखना है और यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी 28 इंच थी, जिसमें से 14 इंच आगे वाले पल्ले में जाएगा, 14 इंच पीछे में। लेकिन ये पीछे के लिए भी हम डबल फोल्ड में रखें, तो 14 इंच का आधा करेंगे 7 इंच आएगा, 7 का भी आधा करेंगे, तो 7 का जब आधा करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। तो इस तरह से 3.5 इंच पे निशान लगा देंगे और यहाँ पे शेप दे देंगे अपने कमर के लिए। जिस तरह से अम्ब्रेला प्लाजो, अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग करते हैं, सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाना है। अब लंबाई का निशान लगाएंगे, तो जितनी भी हमारी चोली है उसको छोड़ देंगे ऊपर साइड, और यहाँ से इस तरह भी एक बार आप चेक कर लें कि आपका पूरा लंबाई मिल रहा है कि नहीं। तो जैसे कि हम इसे 48 इंच रेडी करना है, 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो हमारा फिक्स आ रहा है। जो हमारा आगे वाला पार्ट नीचे का था घेर, वो था 37 इंच का, तो हम 37 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे 37 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से पूरे घेर में हमें 37 इंच पे निशान लगा देना है। तो अगर आपका कपड़ा कम है, उसकी अर्ज कम है, तो यहाँ पे साइड में आपको जॉइंट करना होगा, तो अलग से आपको कली निकालनी होगी। लेकिन हमारा फिक्स यहाँ पे लंबाई मिल जा रहा है, सिलाई मार्जिन भी इसी में से 1 इंच निकल जाएगा, देखिए इस तरह से। तो अब ये जो शेप दिए हैं इनको एक साथ इस तरह से जोड़ देंगे, यानी कि सर्कल का शेप दे देंगे। सेम निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे, तो हमें इसमें मार्जिन नहीं लेना है, इसके बिल्कुल बराबरी से यहाँ पे कटिंग करना है। देखिए हम बराबरी से इसके कटिंग कर लिए। ये बैक पार्ट है जिसमें काफ़ी सारा घेर है, इस तरीके से हम इसकी कटिंग किए हैं ताकि इसमें बहुत सारा घेर निकला है। देखिए इतना घेर सिर्फ हमारे बैक पार्ट के लिए है। तो बैक पार्ट कट चुका है, उसकी चोली के लिए यहाँ पे हम निशान लगा लिए हैं। फ्रंट पार्ट को ही रख करके बिल्कुल बराबरी से निशान लगाएं, सिर्फ इसको 1 इंच पीछे से हम बढ़ाए हैं, नीचे से बिल्कुल बराबर रहेगा। इसका आर्म होल यहाँ से ऊपर साइड लाएंगे, और जो इसका गला है इसके इतनी ही चौड़ाई है, लेकिन लंबाई इसकी 1.5 इंच ही रखे हैं। तो यहाँ से गले की चौड़ाई जितना आगे गले का है 2.5 इंच उतना लिए हैं, लंबाई इसकी 1.5 इंच लिए हैं। और जो हमारा पीछे वाला पल्ला रहेगा आर्म होल से 1 इंच बड़ा रहेगा। तो इस तरह से हम सेम निशान के ऊपर से इसको भी कट कर लेंगे। तो ये इसमें हमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना था, इसीलिए हम इसकी मार्किंग कर ली है, आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि उसी के बराबर से रहेगा, सिर्फ इसका आर्म होल 1 इंच बढ़ाना है। तो यहाँ पे ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसमें गहरान देनी है। तो जो हम फिटिंग वाला निशान लगाएं, यहाँ से 1.25 इंच अंदर आएंगे। अगर कॉलर वाली कुर्ती को बनाते हैं तो इसमें गहरान ज़्यादा देनी होती है, या बोट नेक में डीप नेक रहता है तो उसमें नहीं भी गहरान देंगे तो चल जाएगा, लेकिन आपको कॉलर कुर्ती में ये फ्रंट के लिए छटाई ज़रूर करनी है। तो इस तरह से फ्रंट के लिए हम निशान लगा दिए हैं, सेम निशान के ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रंट का आर्म होल कट कर लिए हैं। अब इसी के बराबरी से हमको
नेट वाला कपड़ा कट कर लेना है। जो वर्क वाला कपड़ा लिए हैं तो सेम इसी के बराबरी से हम कटिंग कर लिए हैं, सिर्फ आगे वाले पल्ले के लिए। पीछे वाला पल्ला हमारा सिर्फ बटर क्रेप पे रहेगा, यानी कि प्लेन ही रहेगा। तो चोली की कटिंग कर ली है, अब आस्तीन की कटिंग करनी है। तो आस्तीन की रेडी लंबाई है 10 इंच। जो घेर से बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमें एक एक आस्तीन को निकालना है। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे कि हम जहाँ पे आर्म होल की छटाई करेंगे तो उस साइड भी हमारा पूरा मिल जाए। पहले एक निशान लगाएंगे 2 इंच पे, 2 इंच ये हम फोल्ड के लिए लिए हैं, और 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे, जो आधा इंच कुर्ती में अटैच में जाएगा, और 10 इंच की हमारी रेडी हो जाएगी आस्तीन। तो यहाँ टोटल 12.5 इंच आ रहा है, तो नीचे साइड भी हम 12.5 पे निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा करेंगे। तो इस तरह से हम लंबाई का निशान लगा दिए हैं। अब ये जो हमारा आस्तीन है 5 इंच से बड़ी है तो इसको 3.5 इंच पे डाउन करेंगे। 6 इंच 7 इंच की जब आस्तीन होती है तो इसको 3.5 इंच पे डाउन करना होता है। तो हम यहाँ 3.5 इंच पे एक निशान लगा दिए और इस तरह शेप दे देंगे। तो यहाँ से हमारी स्लीव्स बहुत ही आराम से निकल जाएगी। आस्तीन की फिटिंग 9 इंच है तो 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे फिटिंग के लिए, और 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरह से हम 2 इंच मार्जिन ले लिए। यहाँ पे हमको साइड में थोड़ा सा कपड़ा अटैच करना होगा, छोटी सी एक कली यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, तो आर्म होल भी हमारा बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। वो मार्जिन वाला हमको सिर्फ अटैच करना है, जो हमारी फिटिंग है इसमें नहीं हमको दिखेगा ये कि जॉइंट लगाए हैं। जो 2 इंच का हम लंबाई में निशान लगाएं इसको सीधा करेंगे, ये फोल्ड के लिए है। और जो किनारी है वहाँ पे 1 इंच बाहर निकाल करके हम निशान लगाएं इस तरह से। इसके ऊपर कटिंग करने के बाद देखिए इसको जब फोल्ड करेंगे तो इस तरह से आएगा। आप सीधा सीधा कट करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। सेंटर में एक कट लगा दिए और फ्रंट के लिए हम छटाई कर लेंगे। तो यहाँ पे 1.25 इंच अंदर आते हुए इस तरह शेप दे दिए हैं। सेम निशान के ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो ये जो छटाई कर रहे हैं ये आगे वाले पार्ट में ज्वाइंट होगा। तो इसी के साथ हमारी गाउन की कटिंग कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में इसकी सिलाई करेंगे। फ्रेंड वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी सिलाई करेंगे। देखिए बनने के बाद कुछ इस तरह का इसका लुक रहेगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।